हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 यहाँ पे। सो 1 से लेके बात करने वाले हैं 2 तक डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा यहाँ पे। जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि पिछले साल इतना साधन ना होने के कारण से हम काफी कुछ आप लोग के बीच नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, लेकिन इस बार हम आप लोग के बीच काफी सारा मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इनके अलावा आप में से बहुत सारे बच्चे केवल टेस्ट सीरीज खोजते रहते हैं, तो थोड़ा सा संयम रखिए। हम टेस्ट सीरीज भी चालू करने जा रहे हैं, लेकिन इस बुक के साथ तो हम टेस्ट सीरीज जरूर दे रहे हैं। इसमें जितने भी टॉपिक है ना, सभी टॉपिक्स है ना, आपको एमसीक्यू मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और विथ एक्सप्लेनेशन और बायलिंगुअल लैंग्वेज है, मतलब हिंदी और इंग्लिश। केवल आपको मन करे इंग्लिश में लेने का तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। साथ में अगर हम बात करने वाले हैं तो टेस्ट सीरीज भी हम आप लोग के बीच प्रोवाइड कराते हैं, और जो प्रीवियस क्वेश्चन लास्ट जो 2022 में एग्जाम हुई थी, इनका भी प्रीवियस क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराते हैं। टोटल 2 बुक इसमें हम डिजाइन किए हैं, एक बुक में टेस्ट सीरीज और प्रीवियस क्वेश्चन, और इसमें अगर हम बात करने वाले तो जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक से एमसीक्यू यहाँ पे। तो अगर आप लोग को भी लेना है तो आप लोग भी दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, और जीएस का बुक मन करे लेने का तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन सा है यहाँ पे। बाकी आप टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहां पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि कुछ भी इंफॉर्मेशन करना हो या जो भी जानकारी वगैरह हो तो वहां पे हम देते रहते हैं, ठीक है। चलिए तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ठोस अपशिष्ट संग्रह प्रणाली मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब कह रहा है द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम इज, है ना। तो ऑप्शन 4 है। इसी टाइप के ऑप्शन आपके एग्जाम में भी दिख जाएगा। और ये मत बोलिएगा सर इतना बेसिक क्वेश्चन पूछेगा क्या। देखिए बीपीएससी कभी आपको बोलता है क्या हम बेसिक हार्ड या मॉडरेट पूछेंगे। बीपीएससी जो मन में आया, क्योंकि भाई 4-5 जो प्रोफेसर होते हैं उनके पास क्वेश्चन भेजा जाता है, उनको मन में जो आया वो सेट करके भेज दिया और किसी एक का छाप देता है यहाँ पे, है ना। तो सिमिलर ऐसा ही होता है। आप जब प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो वहां भी बेसिक, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, कंफ्यूजिंग सारा कुछ देता है। तो हम भी इसी तरह देंगे यहाँ पे, है ना, टेस्ट में भी। लेकिन अभी फर्स्ट अभी स्टार्टिंग का दौर है, इसीलिए क्वेश्चन बेसिक लाते हैं। डिफिकल्ट लाएंगे तो देखो आप लोग देखिएगा भी नहीं। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे भाई कचरे का भंडार, मतलब वेस्ट स्टोरेज यहाँ पे। एंड नेक्स्ट बात करें वेस्ट ट्रीटमेंट, मतलब कचरे का उपचार यहाँ पे। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कर है कचरे का निपटाना या प्रसंस्करण स्थल तक पहुंचाने का काम करना, या कचरे को पुनः उपयोग करना। यहाँ पे तो ठोस अपशिष्ट संग्रह प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करने वाले हैं तो कचरे से निपटना है और प्रसंस्करण स्थलों तक पहुंचाने का काम करता है। सो ऑप्शन क्या काम हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट एक वर्ड में हम इस्तेमाल किए हैं, जिनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आइए क्वेश्चन 2 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन काफी मजेदार है, अच्छा लगे अपने फ्रेंड वगैरह को भी शेयर कीजिएगा यहाँ पे। और ऐप पे हम बहुत ही जल्दी काफी कुछ अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 एग्जाम का नहीं 50+ एग्जाम्स का हमारे पास बुक्स अवेलेबल है डियर यहाँ पे, ना। अभी हम बात करने वाले हैं, इसके बाद टाउन प्लानिंग का बुक हम लॉन्च करेंगे मार्केट में यहाँ पे। इनके बाद डीएसओ का यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के यहाँ पे। तो तमाम डेमो वगैरह देखना चाहते हैं आप वो भी देख लीजिए, आप डेमो वगैरह देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे देन आप बाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 2, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य अपशिष्ट, वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल वेस्ट का उदाहरण है यहाँ पे। भाई कॉमर्शियल क्या होता है यहाँ पे, वही ना जो दुकान होता है यहाँ पे, जो शॉप होता है यहाँ पे, जो कॉमर्शियल जिनको बोलते हैं, है ना। याद रख लीजिएगा, डोमेस्टिक घर वाले पार्ट को बोल देंगे, कॉमर्शियल जो दुकान वगैरह हो गया, और इंडस्ट्री जो उद्योग वगैरह हो गया यहाँ पे ना। तो 3 टाइप का लाइट आता है यहाँ पे। तो बस ऑप्शन ए की ओर अगर हम बात करें, घरेलू के रसोई के कचरा को कहते हैं क्या, नहीं घरेलू तो डोमेस्टिक होता तब हम इनको टिक लगाते हैं, तो नहीं है यहाँ पे। दुकान और बाजारों से निकलने वाले कचराओं के यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे दुकान और बाजारों से निकलने वाली कचरा को ही हम क्या बोलेंगे, कॉमर्शियल वेस्ट कहेंगे यहाँ पे। उन्हीं का एक उदाहरण आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। मतलब सी और डी तो ऐसे नहीं होगा, तो आप सी को इसी तरह काट कर दीजिए, डी जो भी होगा इसको भी आप कट कर दीजिए, मतलब बचा क्या, बी को टिक लगाइए। मतलब थोड़ा बहुत है ना, बीपीएससी में क्या है कि ऑप्शन भी कट करना सीखिए यहाँ पे, है ना। ये नहीं कि गए और आराम से बैठ के चले आए, इसका ये उसका ये इसका ये, नहीं, थोड़ा थोड़ा ऑप्शन भी करिए। और जो हम बुक दिए ना, उस बुक में क्या है कि हम एक्सप्लेनेशन भी दिए, तो उनको भी पढ़िए यहाँ पे। क्वेश्चन पढ़ के चले जाना नहीं भाई, 1 2 3 नहीं, हम 1700+ क्वेश्चन आप लोग के घर भेज रहे हैं, तो इनको अच्छा से पढ़िएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन 3 बात करें, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का ट्रांसफर स्टेशन का उपयोग किया जाता है
ऑप्शन ए कचरे का पुनः चक्रण के लिए करते हैं यहाँ पे। ऑप्शन बी बात करने वाले कचरा का अस्थायी रूप से जमा करके बड़े वाहनों को स्थानांतरित करने के लिए करते हैं क्या यहाँ पे, या कचरों को कंपोस्ट बनाने के लिए करते हैं, कचरे को जलाने के लिए करते हैं यहाँ पे, है ना। सो ये 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक ऑप्शन को टिक लगाना है यहाँ पे। अब कह रहे हैं प्रबंधन को ट्रांसफर स्टेशन का उपयोग करता है, तो किस लिए करते हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कचरे को अस्थायी रूप से जमा करके बड़े वाहनों में एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज दिया जाता है यहाँ पे, है ना। सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है यहाँ पे भाई। इस क्वेश्चन को आप इस रूप में भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कचरा उचरा का जानकारी होगा, नगर निगम क्षेत्र में काम किए होंगे तो बहुत कुछ जानते भी होंगे यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले 4 है यहाँ पे। 4 कह रहा है यहाँ पे कचरा नियंत्रण और सड़क सफाई का महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मिट्टी की उर्वरकता को रोकता है यहाँ पे, यह शहर की सुंदरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारता है यहाँ पे, यह निर्माण लागतों को कम करता है यहाँ पे। देखो सबसे पहली बात है भाई, यह निर्माण लागतों को कम करता है ये नहीं होगा, ये जो सफाई का महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहां की शहर की सुंदरताओं को बढ़ाने का काम करता है बेटा ये, है ना। सफाई वगैरह नहीं करोगे तो फिर बेकार है, आने का भी मन नहीं करेगा आपके शहर में यहाँ पे, तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पे। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वगैरह तो होगा नहीं यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 5 क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि यहाँ पे द डिजाइन ऑफ वेस्ट कलेक्शन सिस्टम मेनली डिपेंड ऑन, मतलब कचरा संग्रह प्रणाली का डिजाइन मुख्य रूप से निर्भर करती है। भाई किस पे निर्भर करती है, जनसंख्याओं पे निर्भर करती है या कचरा के प्रकार पे निर्भर करती है, कचरा के नेटवर्क और वाहनों की पहुंच पे निर्भर करती है, या ऑल ऑफ एबव। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन को आपको टिक लगाना है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। तो आप किसको टिक लगा के आओगे यहाँ पे, तो मैं अगर इनके आंसर की बात करूं ये सभी पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर जो होगा भाई, जनसंख्या का डेंसिटी पे भी, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी पे भी, टाइप ऑफ जनरेशन पे भी यहाँ पे कचरे जनरेटेड, ठीक है, टाइप ऑफ वेस्ट जनरेटेड पे भी यहाँ पे, और यहाँ पे बात करने वाले सड़क के नेटवर्क पे भी हमें डिपेंड पड़ता है यहाँ पे। तो इन सभी को हम देखते हुए डी को टिक लगा देते हैं यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करने वाले हैं सी क्वेश्चन क्या करें, डोर टू डोर कलेक्शन प्रणाली का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई, डोर टू डोर किसके लिए करते हैं, वाणिज्य कचरा मतलब कॉमर्शियल कचरा के लिए करते हैं क्या यहाँ पे, भाई घर का कचरा के लिए करते हैं क्या, नगर निगम इसी के लिए बनाए क्या, आप दुकान खोलो, हाँ करते तो हैं क्योंकि दुकान है भाई, टैक्स अदा करते हैं हम नगर निगम को यहाँ पे, इसके लिए भी करते हैं। लेकिन अगर बात करें औद्योगिक के लिए तो नहीं करते, इतना तो श्योर है। लेकिन मेन अगर हम बात करने वाले गांव घर में अगर आप थोड़ा सा जाओगे यहाँ पे तो भाई दुकान वगैरह का तो सेकेंडरी मामला है, लेकिन प्राइमरी अगर हम मामला बात करें घरेलू नगर पालिकाओं को कचरे के लिए हम ये डोर टू डोर कैंपेन चलाते हैं। घर के पास आते हैं, भैया कचरा वाला है, आ गए हैं, कचरा है डाल दो यहाँ पे, तो आप लोग क्या करते हैं, घर से निकलते हैं कचरा उछल देते हैं यहाँ पे, है ना। सो ऑप्शन किसको टिक लगा के आना है भाई, ऑप्शन सी को टिक लगा के आना है यहाँ पे, खतरनाक कचरा तो होगा नहीं यहाँ पे, है ना। तो ये कट हो जाएगा एंड आंसर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर डिस्कस करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सी संग्रह प्रणाली है जो सामुदायिक डिब्बे की आवश्यकता होती है। चलिए ऑप्शन 4 है यहाँ पे भाई, घर टू घर प्रणाली को, मतलब डोर टू डोर सिस्टम यहाँ पे, या यहाँ पे बात करें सड़क किनारे संग्रह को यहाँ पे, या खींचे जाने वाले कंटेनर प्रणाली को, या सामुदायिक डिब्बे प्रणाली को। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन को आपको टिक लगा के अपने घर चलाना है, मतलब पूरा क्वेश्चन करना है यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन करके घर चले आइएगा बेटा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं इनके आंसर का बात करने वाला हूँ तो आंसर सामुदायिक डिब्बा प्रणाली हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले, मैं बोलता हूँ एक क्वेश्चन करके चले आना। एक क्वेश्चन मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक क्वेश्चन मतलब होता है कि भाई मतलब जो एक क्वेश्चन पढ़े उनको सही करना है यहाँ पे, ये नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन करके घर चले आइएगा, फिर तो मजा आ जाएगा भाई, सुनने में भी देखने में भी, है ना। चलिए एग्जामिनर भी कहेगा क्या बच्चा है भाई यहाँ पे। सो 8 क्वेश्चन बात करें, आवासीय क्षेत्र के कचरा संग्रह की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है यहाँ पे, है ना भाई, किस पे निर्भर करती है यहाँ पे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेस्ट कलेक्शन इज रेसिडेंटल एरिया डिपेंड ऑन। सो ऑप्शन ए कह रहा है कि टाइप्स ऑफ वेस्ट जनरेशन, मतलब कचरे के प्रकार पे करता है यहाँ पे, या क्लाइमेट कंडीशन
कंडीशन पे, मतलब जलवायु की परिस्थिति पे करता है यहाँ पे, या यहाँ पे बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी पे, जनसंख्या के घनत्व पे करता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करने वाले हैं ऑल ऑफ एवं, मतलब उपयुक्त में से सभी। भाई 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, हमें लगता है कि भाई इससे मजा क्या ही क्वेश्चन हो सकता है ना। इसी टाइप के काफी मजेदार क्वेश्चन है ना, आपको हमारे बुक में भी मिल जाएगा यहाँ पे ना। तो अगर आप लोग को भी लेना है तो हमारा वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, या आप हमारे दिए गए नंबर से कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे हम काफी कुछ और भी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं ना। तो चलिए इनको टिक लगाइए, जो कि देखिए काफी मजेदार है। इनका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ये सभी पे डिपेंडेड है यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन को रिलैक्स और आराम से स्मूथली पढ़िएगा तो काफी कुछ समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर कहां से समझ में आएगा। समय दोगे, जिस चीज पे समय दे दिए वो चीज आपका हो गया। जैसे कि आप इस पे समय दे दिए, वो चीज आपका हो गया यहाँ पे, है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे समय दे दिए, वो चीज आपका हो गया यहाँ पे, है ना। जो चीज पे टाइम दे दो, देखो भाई हम 2022 से थे यहाँ पे, ठीक है, हमने थोड़ा समय दिया है यहाँ पे, तो पिछले बार इतना नहीं था, अभी हम समय देते गए, आज देखो 1 2 3 4 नहीं 50+ एग्जाम्स का बुक्स हमने रेडी करवा रखा है यहाँ पे, है ना। और उम्मीद करते हैं कि आगे और बढ़ेगा ही, घटता कोई भी चीज नहीं, क्योंकि हमने समय दिया है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं भाई, यहाँ पे प्राथमिक कचरा संग्रह के लिए सामान्यतः कौन सा वाहन का उपयोग किया जाता है। विच व्हीकल कॉमनली यूज टू प्राइमरी वेस्ट कलेक्शन। सो ऑप्शन 4 बात करने वाले हैं यहाँ पे। कॉम्पैक्ट ट्रक का यूज करते हैं, बैलगाड़ी का यूज करते हैं, क्या ट्रैक्टर ट्रॉली का यूज करते हैं, उपयुक्त में से सभी का उपयोग करते हैं, किसका आप उपयोग करोगे। एंड टिक लगाइए यहाँ पे। सबसे मजेदार पॉइंट तो यहाँ पे ये चीज मेंशन है, बैलगाड़ी को करते हैं यूज क्या यहाँ पे। भाई देखो अगर हम बात करने वाले हैं कचरा गांव में है यहाँ पे भाई, उठाना है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि हम बैलगाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे, करेंगे जरूर यहाँ पे। हमें तो साधन चाहिए ताकि कचरा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्प्लेसमेंट कर सके यहाँ पे, है ना। तो किसको टिक लगाना है यहाँ पे, ऑप्शन डी को टिक लगाना है। सो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम सभी चीज का उपयोग कर सकते हैं यहाँ पे कचरा को डिस्प्लेसमेंट करने के लिए यहाँ पे, है ना। सो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले 10 ठोस अपशिष्ट में रिफ्यूज शब्द का क्या अर्थ होता है भाई यहाँ पे। सो ऑप्शन ए बात करें अस्पताल का कचरा होता है यहाँ पे। सो नेक्स्ट ऑप्शन का बात करें पुनः चक्रण योग्य पदार्थ होता है यहाँ पे। सो नेक्स्ट बात करने वाले गैर खतरनाक सूखा कचरा जैसे कागज प्लास्टिक होता है यहाँ पे, या औद्योगिक अपशिष्ट जल होता है यहाँ पे। भाई 4 ऑप्शन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और इनमें से किसी एक को टिक लगा के आना है यहाँ पे डियर, बहुत मजा आएगा। मैं दिल खोल के बोल रहा हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने में भी, और जब इसका टेस्ट लगाओगे और मजा आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, आंसर हो जाएगा गैर खतरनाक सूखा कचरा जैसे कि कागज प्लास्टिक हो जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर डिस्कस करें भाई। 11 क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुनः चक्रण योग्य नहीं है यहाँ पे। मतलब क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है, पुनः चक्रण योग्य नहीं है, मतलब आप समझ रहे हैं कि उन्हें दोबारा से ना, मतलब इनको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। ऐसा कौन सा कचरा है यहाँ पे भाई, कांच का बोतल है क्या, बिल्कुल हाँ। आप बियर पियो फेंक दो, देखो दोबारा यूज हो जाता है यहाँ पे, मतलब कांच का बोतल है। कोल्ड ड्रिंक पियो फेंक दो, दोबारा यूज हो जाता है यहाँ पे। तो भाई ये तो है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो ये तो आंसर नहीं होगा यहाँ पे। चलो कागज, हाँ है तो कागज को भी भाई यहाँ पे क्या करते हैं हम, रिसाइकल करके इनको भी यूज करते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, तो ये भी है यहाँ पे। सब्जी का छिलका क्या, जी सब्जी का छिलका नहीं भाई, इनको आप फेंक दोगे तो क्या दोबारा यूज कर पाओगे क्या, जी नहीं यहाँ पे, है ना। तो आंसर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। एल्युमिनियम का डिब्बा नहीं होगा यहाँ पे। सो आंसर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाई सड़क सफाई से प्राप्त कचरा मुख्य रूप से किससे बना होता है यहाँ पे, कागज धूल पत्ती से, चिकित्सा कचरा से, या यहाँ पे बात करें निर्माण मलबा से यहाँ पे बना जाता है, या ई कचरा से। सड़क की जो सफाई जो प्राप्त कचरा होते हैं वो कागज धूल पत्तियां से बनती है। तो ऑप्शन किसको टिक लगाना है पे, ऑप्शन ए को टिक लगा के चले आना है भाई, इसी से तो बनता है भाई। आप सड़क के किनारे बैठ जाओ 2-4 घंटा, आपको पता चल जाएगा कि कचरा किससे बनता है यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ट्रांसफर स्टेशन का कार्य नहीं है। अस्थायी कचरा भंडार है यहाँ पे, कचरे को बड़े वाहनों तक स्थानांतरित करना है यहाँ पे, या कचरे को खतरनाक बनाना है यहाँ पे, या परिवहन लागत को कम करना है यहाँ पे। भाई क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है, कौन सा कार्य जो ट्रांसफर स्टेशन का नहीं है यहाँ पे। अगर मैं इनका आंसर का बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा कचरे का खाद बनाना हो जाएगा, ये नहीं है यहाँ पे। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो सी को टिक लगा लीजिएगा। अब नहीं है,
तो गाइस क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। हाल ही का हमारे ऐप पे अभी जीएस वगैरह का कुछ लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएगा। हम बहुत ही जल्दी जिससे बुक का पीडीएफ वगैरह हम यहीं पे अपलोड करने जा रहे हैं, टेस्ट वगैरह भी। तो आपको अगर मन करे केवल ऐप पे जुड़ने का तो ऐप पे भी आप जुड़ सकते हैं यहाँ पे, जो कि हम तमाम साधन ला रहे हैं। लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट का अगर आप बात करिएगा वीडियो का, तो उनका हम वीडियो लेक्चर नहीं, थ्योरी वगैरह हम जरूर अवेलेबल करवा देंगे ताकि आपको पढ़ने में कोई कठिनाइयां ना हो। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो आप हमारा ये बुक परचेस कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे हम तमाम प्रकार की सुविधाएं एंड कोर्स में भी बहुत ज्यादा टेस्ट वगैरह हम प्रोवाइड करवा देंगे आप लोग के बीच। ठीक है, थैंक यू।